तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक मीन। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। उसके तीनों टाइप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, वो तीनों टाइप बताए थे। उसके सारे के सारे मेथड मैंने बताए थे, उनके फॉर्मूले बताए थे और उनके एग्जाम्पल भी कराए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो अगर आपको लास्ट वीडियो का सारा आता है, वो सारे फॉर्मूले याद है, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, आपने होमवर्क दिया, उसके भी आंसर ठीक आ गए, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको अरिथमेटिक मीन का बेसिक नहीं आता, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते, आपको फॉर्मूले नहीं याद, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये सारे जो फॉर्मूले थे, अगर आपको ये नहीं आते तो ये एक लेक्चर आपके लिए नहीं है। पिछला वाला लेक्चर कंप्लीट करके आओ, तब जाके ये लेक्चर समझ में आएगा। बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन छोटे मोटे नहीं है, अभी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आगे जाके इसी लेक्चर में आपको हाई लेवल के, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर बेसिक नहीं आएगा ना लास्ट वीडियो का, तो आप एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कुछ इस प्रकार का होता है जो आज मैं कराऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करने हैं हाई लेवल के, वो कोई नहीं बताएगा। कॉन्सेप्ट तो आसान से सिखा दिए, अब क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही प्यार से, अच्छे से, आराम से करेंगे। एक बार मैं आपको रिकैप देता हूं लास्ट क्लास के फॉर्मूलों का, कि कौन कौन से फॉर्मूले थे, कौन कौन से टाइप की सीरीज थी, एक बार पहले वो देख लो। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। आपको याद होगा कि 3 टाइप की सीरीज या 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, जहाँ पे केवल x मिलता है सिंगल वैल्यू। फिर डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ पे x भी होता है और साथ में f मीन्स फ्रिक्वेंसी भी होती है। और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज, जहाँ पे CI क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 CI होता है, और f माने फ्रिक्वेंसी होती है। तो 3 टाइप होते हैं। अब हर टाइप को सॉल्व करने के 2 तरीके थे, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो ये है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन में एन, और ये है शॉर्टकट का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। और d माने क्या, डेविएशन, वो कैसे आता है, x माइनस ए। इसी प्रकार डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। और शॉर्टकट अप्लाई करूं, शॉर्टकट मेथड, तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, और d कैसे आएगा, अगेन x माइनस ए। एंड सिमिलरली कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। एम माने क्या है, एम माने मिड वैल्यू, और शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। और बात करूं d की, d माने डेविएशन, और वो कैसे आएगा, m माइनस ए, ठीक है। थोड़ा गला मेरा इस समय खराब चल रहा है, ठीक है ना, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी आइसक्रीम सब खाई जा रही है, तो थोड़ा मेरा गला खराब हो चुका है। लेकिन अब बनाऊंगा मैं वीडियोस, तो मैं इन सब चीज़ को अवॉइड करूंगा, ठीक है। चलो भाई, तो हमने फॉर्मूले एक बार देख लिए, ठीक है। ये आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको जो है एक जगह अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोलता है फाइंड द मिसिंग आइटम। आपको मिसिंग आइटम निकालना है इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50। देखो क्वेश्चन बोलता है इस सीरीज का बच्चों मीन कितना है, 50, मतलब आपको आंसर गिवन है 50, लेकिन आपसे बोल रहा है मिसिंग आइटम निकालो। मिसिंग आइटम मतलब देखो ये यहाँ पे एक वैल्यू गायब है, आपको ये निकालना है। सबसे पहला स्टेप है ये पता करो क्वेश्चन कौन से टाइप का है, कौन सी सीरीज का है। मेरे को दिखने में आ रहा है कि यहाँ पे मेरे को मार्क्स गिवन है। भैया मार्क्स का मतलब होता है x, कि यहाँ पे मेरे को x गिवन है, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट मीन्स मेरे को f गिवन है। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो है किसकी बात हो रही है,
जो यहाँ पे जो है डिस्क्रीट सीरीज की बात हो रही है, ये बात समझ में आ गई क्योंकि यहाँ पे x और f दोनों गिवन है, लिखा है ना कि डिस्क्रीट सीरीज में x और f दोनों आते हैं। अब इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला डायरेक्ट मेथड और एक ये वाला शॉर्टकट मेथड। अब जरा बात समझो भैया, अगर कोई बीच की मिसिंग वैल्यू गायब हो तो क्या ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है? बिल्कुल नहीं। अगर बीच की कोई भी मिसिंग वैल्यू गायब हो तब भी जैसे नॉर्मली क्वेश्चन करते थे इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। कोई नया तरीका नहीं है, नया पैटर्न नहीं है, नया मेथड नहीं है। जिस प्रकार हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करके सॉल्व करते थे भाई वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक बार जरा देख लो कैसे। तो मेरी बात सुनो, हम कुछ नया अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई वैल्यू मिसिंग हो तो फॉर्मूला हमें हमेशा डायरेक्ट मेथड का, इट मीन्स ये वाले फॉर्मूले डायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहिए, शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड जो है थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। हालांकि आंसर इससे भी आ जाएगा, बट मैंने क्या बोला, जब भी किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू मिसिंग हो और क्वेश्चन बोले मिसिंग वैल्यू निकालो, मेरी बात मानना, हमेशा डायरेक्ट मेथड का ही यूज करना, ठीक है। इन वालों का यूज मत करना, केवल इन वालों का यूज करना। और इन वालों में हमारा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है तो हम जो है इस वाले मेथड का, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और देखो वही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई भी आइटम मिसिंग होता है, ठीक है, सीरीज के अंदर, तो जनरली हमको शुड यूज करना चाहिए किसका? डायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहिए ताकि मिसिंग आइटम को निकाला जा सके। इट मीन्स हम यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का। यही फॉर्मूला है किसका? डायरेक्ट मेथड का फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। चलो उसको सॉल्व करते हैं। अब ऑलरेडी मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट करके रखा हुआ है, तो बस मेरे को इसको सॉल्व करवाना है और बताना है कि कैसे होगा। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे वही x लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने f लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दी, और यहाँ वाली वैल्यू गायब है। तो एक काम करते हैं, इसको बच्चों मान लो मैंने f मान लिया, जो वैल्यू गायब है उसे क्या मान लिया मैंने? f। और लिख भी दिया मैंने क्या कि लेट माना द मिसिंग आइटम इज f। हमने क्या माना कि जो आइटम मिस हुआ उसको हमने क्या मान लिया? f मान लिया। अब जरा मेरी बात सुनो, मैंने बोला कोई नया पैटर्न नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है, डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है जी? यहाँ पे मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि मीन, इट मीन्स वही x के ऊपर बार, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो एक तो आपको निकालना पड़ेगा एफ एक्स और एक सिग्मा एफ। अब देखो सिग्मा एफ निकालते पहले, अगर मैं इस एफ वाले कॉलम को जोड़ूं, इस एफ वाले कॉलम को जोड़ूं, मुझे क्या मिलेगा? इस एफ वाले कॉलम को जोड़ के बच्चों मुझे मिलेगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मिल जाएगा। आओ जोड़ते हैं, एक और ये दो, तीन, तीन और तीन छः, ठीक है, छः और चार, सॉरी छः और छः बारह, बारह और चार 16। तो ये मुझे मिल गया क्या? 16 प्लस एफ, है ना। बताओ सिग्मा एफ क्या आ गया? 16 प्लस एफ। तो इनको जोड़ा, जिस सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ गई, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, इस सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 16 प्लस एफ। अच्छा, मीन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप देखेंगे तो मीन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर 50 गिवन है, तो यहाँ पे मैंने मीन के स्थान पर लिख दिया 50। अब बताओ क्या बचा? सिग्मा एफ एक्स बचा। तो चलो कॉलम बनाते हैं किसका? एक कॉलम बनाते हैं सिग्मा एफ एक्स का। तो यहाँ पे एफ और एक्स का एक कॉलम मैंने बनाया, और चलो आपस में मल्टीप्लाई करो। 30 की 1 से करो जी, 30 आ गया, 35 की 2 से 70, फिर यहाँ पे 120, 45 की एफ से करूँगा, ये बन जाएगा 45 एफ, ठीक है। फिर 50 की 6 से करी 300, 75 की 4 से करी 300। सबको जोड़ो, ये 3 और 3 6, 6 और ये 100 700, और ये क्या बन गया जी? आपका सिग्मा एफ एक्स, है ना। सिग्मा एफ एक्स बच्चों बन गया आपका 820
जोड़ूंगा कितना है 820 प्लस 45f। तो सिग्मा एफ एक्स क्या आ गया 820 प्लस 45f। तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी कि सिग्मा एफ एक्स क्या आ गया 820 प्लस 45f। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, अब करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो मैंने कुछ नया नहीं करा, जो फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मैंने उसी पैटर्न में इसको सॉल्व करा। सिग्मा एफ निकाल लिया 16 प्लस एफ, सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया 820 प्लस 45f और वैल्यू पुट कर दी। चलो भाई सॉल्व करते हैं, आइए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे 1 मान लूंगा और एस से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 16 प्लस एफ की अगर मैं 50 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 16 पंजे 80 होता है। तो ये बच्चों आपका बन जाएगा 800 प्लस 50f, इतनी मैथ तो आती होगी इसकी। इससे 800 प्लस 50f इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, और ये बच्चों बन जाएगा 820 प्लस 45f। ठीक है, अब बच्चों 50f का 50f आप ऐसे ही रहने दो। ये क्या बन जाएगा जी, ये 45f प्लस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 45f इज इक्वल टू 820 का 820 रहने दो, और ये वाला 800 पहुँच जाएगा माइनस का, ये हो गया आपका माइनस का 800। सॉल्व करो, 50f में से 45f गए जी, आपका आएगा 5f इज इक्वल टू 820 में से 800 गए जी, आपका आ गया 20। ठीक है, उसके बाद f आपका ऐसे रहेगा 20 का 20 जी, ये आपका 5 पहुंच जाएगा अपॉन में, और फिर f की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 20/5 आपके f की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया हमारा आंसर जी। हमारी मिसिंग वैल्यू क्या आ गई जी, हमारी मिसिंग वैल्यू आ गई 4। होपफुली समझ में आ गया कि हमारी मिसिंग वैल्यू 4 कैसे आई। बताओ इतना पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, है ना, पल्ले पड़ गया। तो मैं बोलूँगा वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, चलिए स्वयं में आ गया। तो इतनी आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू गायब हो तो अगेन बोल रहा हूँ, मिसिंग वैल्यू को सॉल्व करने का कोई नया मेथड नहीं है, नया तरीका नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा आंसर नंबर 1 हो चुका है एंड होपफुली आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, चलिए आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, ओहो, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ लगा है दिल, और अगर किसी क्वेश्चन के साथ लग जाए दिल तो मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ दिल लगा है और इंपॉर्टेंट है। दिल लगा है मतलब एग्जाम में अच्छे लेवल पे क्वेश्चन ये आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर भी आपसे क्या बोल रहा है, आपको फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, ये क्वेश्चन में क्लास गिवन है, दैट इज क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इट मीन्स ये क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस सीरीज का, यहाँ पे CI और F होता है। अब मैंने बोला क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी का हो, अगर मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट मेथड, क्या बोला मैंने, डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना चाहिए। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई नया तरीका या नया मेथड नहीं होता। जिस प्रकार नॉर्मल क्वेश्चन करते हो वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बोलता है जो मीन है वो मीन कितना है जी, मीन गिवन है 50। मीन कितना है 50। अब बोलता है कि आपको 20 और 40 की निकालनी है वैल्यू। इट मीन्स ये आपका F1 गायब है, ये निकालना है। और ऐसे ही 60 और 80 की निकालनी है वैल्यू। इट मीन्स आपका F2 गायब, आपको ये निकालना है। और आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल भी गिवन है 120। इट मीन्स आपको सिग्मा F भी गिवन है। अच्छा, हमारा आंसर ये आना चाहिए। देखते हैं सॉल्व करके ये आंसर आता है या नहीं आता। और देखो ये वही बात रिपीट लिख दी कि कोई वैल्यू मिसिंग है तो हमको डायरेक्ट मेथड का ही यूज करना चाहिए। चलो भाई सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए जी। तो अगेन ये क्वेश्चन भी उतार रखा है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ मैंने उतार रखा, इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी करो। कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, पन्ने पलटो चेक करो। अरे पन्ने पलटो भाई,
कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन बराबर सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। तो चलिए भाई साहब और उनकी बहन जी हो, बताओ भाई फॉर्मूला क्या है जी। फॉर्मूला है मीन, मीन मीन्स क्या, एक्स के ऊपर बार, मीन बराबर सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जरा समझने का प्रयास करना। देखो सबसे पहले सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ एम 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 एम, मेरे को एम चाहिए तो पहले एम निकालूंगा। और एम का मतलब क्या होता है जी, एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। और आपको मैंने मिड वैल्यू को निकालना सिखाया था। मिड वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर मिड वैल्यू को फॉर्मूला बोलूं, बताओ मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 अपॉन में 2। क्या बोला मैंने, L1 प्लस L2 अपॉन में 2। इट मीन्स ये वाली लिमिट में जोड़ो ये लिमिट और 2 से डिवाइड कर दो। बताओ 0 प्लस 20, 20 20 अपॉन में 2 10 जी, इसकी मिड वैल्यू आ गई 10। अच्छा इसकी बोलो 20 में जोड़ो 40, 20 और 40 60, 60 60 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया 30। इसकी मिड वैल्यू बोलो 40 और 60 100, 100 डिवाइड बाय 2 50। इसकी बोलो 60 और 80 140, 140 डिवाइड बाय 2 70। और 80 प्लस 100 180, 180 डिवाइड बाय 2 90 जी। ये क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई। ठीक है, मिड वैल्यू आ गई। अच्छा हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 120 गिवन है। ठीक है, एम निकाल लिया है मैंने, लेकिन केवल एम से काम चलेगा ना। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, सिग्मा एफ एम चाहिए। तो आपके पास एम तो है और एफ भी है, तो आप क्या करो, आप इससे कॉलम बनाओ। कॉलम का नाम क्या होगा, एफ एम। चलो एफ एम निकालो, 70 की 10 से करो जी, अब आपका बन जाएगा 170। 30 करो एफ, तो क्या बन जाएगा 30 F1। 85 करो 32 से, तो अगर 50 की आप लोग करोगे 32 से तो ये होपफुली बन जाएगा आपका 1600, है ना। ये बन गया आपका 1600। चलो ये क्या बन जाएगा आपका 70 F2 बन जाएगा। और 19 की आप करोगे 90 से। ठीक है, 1 मिनट कॉल आ रही है, बात मत करो। 19 की आप लोग करोगे 90 से, तो 90 इंटू 19 ये बच्चों आपका बन जाएगा 1710। ठीक है जी, आपका आगे एफ एम। अब इन सबको जोड़ो तो क्या आएगा, सिग्मा एफ एम आएगा। तो 1710 में मैं प्लस करूँगा 1600, फिर इसके अंदर प्लस करूँगा 170, कितना 3480। देखो तो मैं बोलूँगा कि जो सिग्मा एफ एम आया, सिग्मा एफ एम आया, कितना आया, सिग्मा एफ एम आया 3480। ठीक है, ये तो बस ये जोड़ के आया ये कि 170 1600, ये कितना आ गया 3480। अब इसमें क्या करूँगा प्लस 30 F1, तो बोलूँगा कि इसमें और प्लस क्या होगा 30 F1 और प्लस क्या होगा ये 70 F2। तो बताओ ये पूरा क्या आ गया, ये पूरा सिग्मा एफ एम आ गया 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। सिग्मा एफ एम आ गया, सिग्मा एफ गिवन है और मीन की वैल्यू गिवन है। चलो भाई वैल्यू पुट करो, बताओ मीन कितना है जी, मीन है 50। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में गिवन था सिग्मा एफ एम कितना आया, सिग्मा एफ एम आया 3480 प्लस 30 F1 प्लस बोलो प्लस 70 F2। ठीक है, ये हमारा आ गया डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्वेश्चन में हमको 120 गिवन है, सिग्मा एफ क्वेश्चन में हमको 120 गिवन है। अब जरा क्या करेंगे, अब जरा इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, अब इनकी आपस में तो 12 पंजे 60, कितना बन गया जी, ये हमारा बन गया 6000 इज इक्वल टू सेम आप ये ऐसे रहेगा 3480। ठीक है, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, ओके। ये आप रहेगा 6000 ऐसे ही, ये आ जाएगा माइनस का 3480 इज इक्वल टू
30F1 प्लस 70F2। चलो भाई, अब 6000 में से माइनस करते हैं ये, ठीक। तो 6000 माइनस 3480 2520 2520 इज इक्वल टू, बोलो, 30F1 प्लस 70F2, ठीक है। अब बताओ, अभी आंसर नहीं आया है, बताओ फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आई? फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आई? जी हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। इक्वेशन सॉल्व, इतना सॉल्व करके हमारे पास ये एक चीज़ आ गई, और मान लो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब जरा मेरी बात सुनो बेटा, सिग्मा एफ मेरे को 120 गिवन है ना, सिग्मा एफ मुझे 120 गिवन है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए, इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो सिग्मा एफ एक्चुअल में कितना है? देखो, सिग्मा एफ अगर देखा जाए तो कैसे आएगा कि सिग्मा एफ ऐसे आएगा, सबको जोड़ो, है ना, 17, सबको अगर जोड़ा जाए 17, ठीक है, 17 प्लस 32 32 प्लस 19 68। इट मीन्स सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? 68 प्लस F1 प्लस F2, है कि नहीं है? अगर मैं इन सबको जोड़ूं, 120 को इग्नोर मारूं, इन सबको जोड़ूं तो क्या आएगा? 68 प्लस F1 प्लस F2। अब मुझे बताओ सिग्मा एफ की वैल्यू गिवन कितनी है? सिग्मा एफ की वैल्यू गिवन है 120, इज इक्वल टू में आपको रहेगा ऐसे ही 68 प्लस F1 प्लस F2। अब 120 रहेगा बच्चों आपका ऐसे ही, ये क्या आएगा? 68 यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस क्या बन जाएगा? F1 प्लस F2 आपका बन जाएगा। और अगर 120 में से 68 गए तो ये बच्चों आपका बनेगा 52, 52 बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो एक बात समझ में यहाँ भी आ रही है कि 52 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, और एक बात समझ में वहाँ भी आ रही है कि 2520 इज इक्वल टू 30F1 प्लस 70F2। अब जो है मेरी बात को और ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी। अब जो है मेरी बात को और ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक बात बताओ, अगर यहाँ से मैं F1 या F2 किसी की भी वैल्यू निकालना चाहूँ तो वैल्यू निकल जाएगी, जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल 52 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे F1 की वैल्यू बताओ तो F1 की वैल्यू क्या आएगी? 52, F2 जाएगा माइनस, तो F1 की वैल्यू क्या आएगी? 52 माइनस का F2, ये बच्चों क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी F1 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 52 ये F2 जाएगा माइनस, तो F1 क्या बन जाएगा? F1 मेरा बन जाएगा 52 माइनस F2, ये आ गई F1 की वैल्यू। अब एक बात बताओ, बहुत ही ध्यान से सवाल करेंगे। एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन में मैं F1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? जी हाँ, पुट कर सकता हूँ। देखो, अगर 2520 को मैं ऐसे ही रहने दूँ और ये 30 का 30 में ऐसे ही रहने दूँ, क्या मैं F1 के स्थान पे लिख दूँ 52 माइनस F2? हाँ, तो F1 के स्थान पे लिखा मैंने क्या? 52 माइनस F2, ठीक है। और फिर प्लस का प्लस, 70 का 70, और F2 का रहेगा F2। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 25-20 रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब अगर मैं 30 की मल्टीप्लाई करता हूँ 52 से तो कितना बन जाएगा जी? ये मेरा बन जाएगा 52 इंटू 30 जी, मेरा बन जाएगा 1560, और 30 की इससे तो माइनस का क्या बन जाएगा? 30F2, और ये प्लस का 70F2। कोई समस्या नहीं। 2520 को ऐसे ही रहने दो। ये क्या आएगा? माइनस का 1560, ठीक है। और 70F2 में से 30F2 का क्या बचेगा? ये बचेगा 40F2। ओके, नो समस्या। अब आप क्या करना है, 2520 में से माइनस कर दो क्या? 1560, क्या बचेगा जी? आपका आएगा 960 इज इक्वल टू में आपका आएगा 40F2। 960 आपका रहेगा ऐसे ही,
40 कहाँ पे आएगा इसके अपॉन में इज इक्वल टू ये आ गया F2। और अगर आप 960 को डिवाइड कर दोगे इससे 40 से तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 24। और 24 क्या आ गया, ये 24 आ गया आपका F2। इट मीन्स क्या, F2 की वैल्यू आ गई 24। जो फ्रिक्वेंसी 2 मिसिंग थी, फ्रिक्वेंसी 2 की वैल्यू क्या आ गई 24। तो यहाँ पे आपने F2 की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आपको F1 भी निकालना है। अब इस F1 अब यहाँ वैल्यू चाहो पुट कर दो, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो। F1 का F1 रहने दो, 52 का 52 रहने दो, माइनस F2 कितना निकाला हमने 24, तो यहाँ पे 24 पुट कर दिया। F1 का F1 52 में से 24 गए तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 28। तो आपके पास F1 की वैल्यू क्या आ गई 28। तो F1 28 आपने F1 में निकाल लिया और F2 24 आपने वो भी निकाल लिया। तो एक बार अगेन मैंने बताया कि भाई साहब फॉर्मूला वही है, पैटर्न वही है, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए। बताओ समझ में आ गया? जी हाँ समझ में आ गया। तो होपफुली समझ में आ गया। एक बार आप चाहो तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो जल्दी से। पहले आप ये नोट करेंगे, फिर आप ये नोट कर लो, ठीक है, फिर आप ये और ये नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होता है कंप्लीट। चलिए अब आप देखेंगे तो जो हमने सॉल्व किया 28 और 24, यहाँ वही लिखा है कि F1 28 आएगा और F2 24 आएगा। तो क्वेश्चन 2 हमारा हो चुका है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन 3। ओहो, यहाँ पे तो भाई दो दिल है, ओहो डबल दिल। और डबल दिल का मतलब है ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार चाहो तो वीडियो पॉज करो और अपने आप ट्राई कर लो। भाई साहब अपने आप ट्राई करके भी बहुत कम बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, समझाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाजवाब, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखते हैं एग्जाम में आया था तो उसको कैसे करना है। देखो भाई क्वेश्चन बोलता है कि इन द फॉलोइंग ग्रुप डेटा गिवन है। अच्छा डेटा कौन सा है, ये डेटा कौन सा है? ये डेटा आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है, अभी आपको चलेगा पता। आगे बोलता है एक्स आर द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब अपने आप बोल तो रहा है कि क्लास इंटरवल मिड वैल्यू, इट मीन्स क्या, यहाँ पर बात हो रही किसकी, कॉन्टिन्यूस सीरीज की। और बोलता है सी एक वैल्यू है एंड सी इज अ कांस्टेंट। देखो आपको गिवन भी है कि x माइनस सी, एक्स माइनस, अब ये क्या बवाल आ गया, x टेंशन मत लो, कराता हूँ। फिर बोलता है अरिथमेटिक मीन गिवन है, इस क्वेश्चन का अरिथमेटिक मीन 35.84 गिवन है। और आपने सॉल्व क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन का CI निकालना है, क्लास इंटरवल। यस, आपको उस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल निकालना है, CI निकालना है। CI कैसे आएगा, जो अभी यहाँ पे लिखा है इसको पढ़ने की नीड नहीं है, ये बात की चीज़ है। फिलहाल दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन x है, ठीक है, x माइनस सी गिवन है, x माइनस सी। अब एक बात जरा मेरी समझना बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बेटा, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर ना x तो होता ही नहीं है, याद करो। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर m होता है, m मिड वैल्यू, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में x को ही अपन लोग m कहते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में x को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, m माने मिड वैल्यू बोल लो या x बोल लो, बात एक ही होता है। तो यहाँ पे x माइनस सी बोल लो या फिर आप इसको m माइनस सी, मिड वैल्यू माइनस सी भी बोल सकते हो। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब c क्या है जी, c एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है। और मेरी बात सुनो, जब हम ऐसे क्वेश्चन में बोले कि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, कि c कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब वो बात कर रहा है कि c कोई भी नंबर है ना। और जब कोई भी नंबर लेना है, कोई भी नंबर है, तो आप कोई भी नंबर को क्या मानो, एज्यूम्ड मीन। याद करो एज्यूम मीन क्या होता है बेटा, एज्यूम मीन का मतलब तो वही होता है कि कोई भी मीन हमने एज्यूम कर लिया, कि कोई भी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे x को क्या मानना है, मिड वैल्यू, बिकॉज कॉन्टिन्यूस सीरीज में, लास्ट क्लास याद करो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू को ही अपन लोग x बोलते थे। पन्ने पलटो, फॉर्मूला चेक करो, लिखवाया था। आप सिग्मा एफ एम बोल लो, ये m के स्थान पे x, सिग्मा एफ एक्स बोल लो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इट मीन्स
इसको मैं m मान लेता हूँ, x मेरा क्या है मिड वैल्यू है, और c को मैं a मानता हूँ, a मेरा क्या एज्यूम्ड मीन है। अब देखना कैसे आंसर होता है, ठीक है। तो देखो भाई आंसर 3 पे आते हैं, ठीक। अपने आंसर 3 को अपन लोग ट्राई करते हैं करने का। मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, देखो। तो मैंने लिख दिया कि लेट, हमने माना C इज एज्यूम्ड मीन, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि बच्चों C क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू का हमारे एज्यूम्ड मीन है, इट मीन्स इसको मैंने A बोल दिया, ठीक है। तो अपने आंसर में अब मैं क्या करूँगा, जो x माइनस सी लिखा है इसको मैं x माइनस सी नहीं बल्कि इसको मैं x माइनस ए कर दूंगा, बिकॉज c जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। क्यों मान लिया, c माने कोई भी वैल्यू, और जब कोई भी वैल्यू माननी है तो एज्यूम्ड मीन का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू जिसको हमने मीन एज्यूम कर लिया। एज्यूम्ड मीन एक्चुअल मीन नहीं होता, एज्यूम्ड मीन वो मीन होता है जो हमने वही मन में एज्यूम कर लिया। तो सी को मैंने क्या मान लिया, ए एज्यूम्ड मीन। अच्छा अब x कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप x बोल लो, आप x बोल लो, x माने मिड वैल्यू बोल लो, या ठीक है कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप x बोल लो या फिर m बोल लो, m मीन्स क्या मिड वैल्यू बोल लो। तो मैंने क्या करा जी, मैंने x के स्थान पे यहाँ क्या बोल दिया जी, मैंने यहाँ पे m बोल दिया, m मीन्स क्या मिड वैल्यू। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो इट मीन्स कॉलम क्या गिवन है, ये कॉलम बन गया m माइनस ए, ये कॉलम क्या बन गया m माइनस ए। इतनी बात समझ में आती है। अब जरा मुझे बात बताओ, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन बराबर सिग्मा, सॉरी मीन बराबर, बच्चों हम यहाँ बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a आ गया ना, a यहाँ पे एज्यूम्ड मीन आ गया, और जहाँ पर एज्यूम्ड मीन आ जाए तो वहाँ पे शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग जो है डायरेक्ट के मेथड की बात नहीं करेंगे। तो मीन क्या होता है जी, मीन हमारा होता है, शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या है याद करो, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। देखो फॉर्मूले मेरे को याद है, आपको भी याद करने पड़ेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ने लिख दिया फॉर्मूला ऐसे, बेटा ऐसे ही नहीं लिख दिया, मेरे को याद है फॉर्मूला, आप भी याद करो ना। अच्छे से नोटबुक मेंटेन करी है ना, तो बस नोटबुक मेंटेन नहीं करनी, नालायको नोटबुक मेंटेन करने के साथ साथ उसको पढ़ना भी है, ठीक है। चलो अब याद करो, डी निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर डी निकालना हो तो डी निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है m माइनस ए, मिड वैल्यू में से a माइनस कर दो। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, ये रहा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर क्या निकालना हो डी क्या होता है m माइनस ए, मिड वैल्यू माइनस ए, ठीक है। चलो भाई वापस से अपने आ जाओ। हाँ भाई, तो d क्या होता है m माइनस ए। तो भाई साहब मेरी बात समझो, d क्या होता है m माइनस ए, तो यहाँ भी क्या है m माइनस ए। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि क्वेश्चन में मेरे को ये चीज d गिवन है, ये मुझे क्वेश्चन में d गिवन है, डेविएशन गिवन है। हाँ तो क्वेश्चन में आपको ये पहचानना था, जो वो x माइनस सी बोल रहा था क्वेश्चन में, वो x माइनस सी कुछ नहीं है, वो एक तरह से आपका d है, वो डेविएशन गिवन है। तो ये क्या है आपका d डेविएशन, ये क्या आप लोगों का f फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मेरे को मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। मेरे पास f है, मेरे पास d है, तो मैं क्या निकालूंगा जी, मैंने इससे निकाला एफ डी, और सिग्मा एफ तो मुझे क्वेश्चन में 100 गिवन है, तो सिग्मा एफ तो 100 गिवन है। आओ एफ डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ डी निकालते हैं। चलिए तो अपने अपने कैलकुलेटर को निकाल लीजिए, ठीक है। चलो भाई एफ डी निकालो, करो सॉल्व, करो सॉल्व। बताओ अगर 21 की बच्चों करूँगा 2 से, ये आपका बन जाएगा 42, ठीक है ना। 21 की करूँगा 2 से 42, ठीक है। ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 168, और करोगे 14 की 12 से, फिर करेंगे अगर 19 की मल्टीप्लाई 7 से, ये आपको बन जाएगा माइनस का 133, ये बन जाएगा आपका 0, ये आपका बन जाएगा 140, फिर करेंगे 14 की 13 से, ये बच्चों आपको बन जाएगा 182, और उसके बाद करेंगे 21 की
5 से ये बच्चों बन जाएगा आपका 105, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं सिग्मा एफ डी करूँ, अगर मैं सिग्मा एफ डी करूँ, माइनस वाले एक साइड प्लस वाले एक साइड, ठीक है बेटा, क्वेश्चन में सॉरी ये भी माइनस का एक बना है, माइनस का 21, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 42, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो जी मेरा सिग्मा एफ डी आएगा, सिग्मा एफ डी बच्चों आएगा 84, ठीक है ना। सॉल्व करूंगा, सिग्मा एफ डी आ गया 84 आ गया। तो अब यहाँ पर एक काम करो, वैल्यू पुट करो। तो मीन तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था बताओ, 35.84, हाँ 35.84 मुझे मीन गिवन है क्वेश्चन में। तो चलिए मैंने वैल्यू पुट कर दी, मीन कितना है 35.84। बात करें ए की तो ए आप ऐसी रहने दो। अब सिग्मा एफ डी बताओ, जिस सिग्मा एफ डी हमारा 84 है, सिग्मा एफ, जिस सिग्मा एफ हमारा 100, देखो ना सिग्मा एफ हमें 100 गिवन है। सॉल्व करो, 35.84 को ऐसे ही रहने दो, ए का ए रहने दो, 84 को डिवाइड करो 100 से, 0.84 बन जाएगा। 35.84 को रहने दो वैसे ही, ये आएगा माइनस का 0.84 इज इक्वल टू बन जाएगा ए, इसमें से गया ये 35 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 35। अब एक बच्चे ने बोला भैया जब हमें क्लास इंटरवल निकालना है, हम ए क्यों निकाल रहे हैं, हम इस ए के पीछे क्यों पड़े हैं। बेटा मेरी बात सुनो, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है क्लास इंटरवल निकालना है, सी आई निकालना है, ठीक है। लो अगेन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आपको भाई सब क्या निकालना है, सी आई निकालना है। अब बेटा सी आई क्लास इंटरवल, ये आपका मेन आंसर है, ये आपका मेन आंसर है। लेकिन सी आई निकालने के लिए बच्चों आपके पास मिड वैल्यू होनी चाहिए। बिना मिड वैल्यू के आप सी आई नहीं निकाल सकते। अगर कभी क्वेश्चन में बोले क्लास इंटरवल निकालो, तो अगर आपके पास मिड वैल्यू होगी ना तो मैं सिखा दूंगा कि मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल पे कैसे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कि मिड वैल्यू कैसे आएगी, तो बेटा इस मिड वैल्यू को निकालने के लिए ही मैं ए निकाल रहा हूँ। पता है कैसे, देखो ऐसे, ए बात बताओ, डी इज इक्वल टू क्या होता है, एम माइनस ए। डी क्या है, एम माइनस ए। अब अगर मेरी बात सुनो, इसके आगे अगर बोलूं यहां से मुझे मिड वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, डी का डी रहेगा, माइनस का ए चला जाएगा, प्लस का ए इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एम। इट मीन्स मिड वैल्यू निकालनी है तो डी में अगर मैं ए जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, मिड वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए ऐसे करते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एम निकालने के लिए इज इक्वल टू डी में जोड़ते हैं ए को, ठीक है। अब ये रहा आपका डी डेविएशन और ये रहा आपका ए 35। इट मीन्स अगर इस डी में इन सब वैल्यू में अगर मैं 35 जोड़ दूं भाई मेरे को ए मिल जाएगा। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, बताओ अगर 21 में जोड़ू माइनस का, अगर माइनस के 21 में प्लस करूँ 35 तो बच्चों बन जाएगा ये 14। अगर 14 में माइनस के 14 में प्लस करूँ 35 ये बच्चों बन जाएगा 21। अगर माइनस 7 में प्लस करूँ 35 28, 0 में प्लस करूँ 35 तो आपका रहेगा 35, 7 में प्लस करूँ 35 आपका 42, 14 में प्लस करूँ 35 49 और 21 में प्लस करूँ 35 56। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई मिड वैल्यू। तो एम तो आ गया। अब एम से निकालना है क्लास इंटरवल सी आई और जैसे ये निकलेगा आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मिड वैल्यू से बच्चों सी आई कैसे आएगा, तो यही चीज जो है यहाँ पे लिखी है, यहाँ मैंने स्टेप लिखे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट क्लास इंटरवल फ्रॉम मिड वैल्यूज। भाई 3 स्टेप है। स्टेप 1 कहता है टेक द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज, मिड वैल्यू, 2 मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस ले लो, ओके। स्टेप 2 उस डिफरेंस को डिवाइड किससे कर दो, 2 से। जो भी डिफरेंस आए उसको 2 से डिवाइड कर दो और जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो करना क्या है, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट, जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस कर दो, किस में से, मिड वैल्यू में से, ताकि लोअर लिमिट मिल जाए। और उसी प्रकार उसी वैल्यू को ऐड कर दो किस में, मिड वैल्यू में, ताकि अपर लिमिट मिल जाए। अब स्टेप 3 समझ में कम आया आप लोगों को, इसको मैं करके दिखाता हूं तब आपको समझ में और ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। देखो भाई बहुत गर्मी हो रही है भाई, सब पसीने पसीने हो रहे हैं मेरे साथ। तो सुनो भाई, कोई नहीं पसीने छोड़ो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। पसीने की एक एक बूंद आपका एक नंबर है, समझ में आ गया। सुनो भाई
अब इनके बीच का गैप निकालते हैं। तो देखो 14 और 21 के बीच का गैप 7 आ गया, 21 और 28 ये भी 7 है, 28 और 35 ये भी 7 है। तो बोलता है दो मिड वैल्यू के बीच का गैप लो। भैया गैप आ गया 7, अब उस गैप को 2 से डिवाइड कर दो। तो 7 को 2 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 3.5, 3.5 आएगा। तो सबसे स्टेप 1 क्या है, दो मिड वैल्यू के बीच का गैप आ गया 7, 7, 7 माइंड में कर लिया। अब उस 7 का हाफ करो, उस 7 का हाफ करो, कितना 3.5, 7 का हाफ इट मीन्स डिवाइड बाय 2, 3.5। अब उस 3.5 को एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है, किसमें से, मिड वैल्यू में से, ताकि क्लास इंटरवल आ जाए। इट मीन्स क्या, इन सभी वैल्यू में से, इन सभी में क्या करना है, इन सभी में 3.5 एक बार लेस करना है -3.5 और एक बार प्लस करना है +3.5। माइनस करोगे इस वैल्यू में से, माइनस करोगे मिलेगी लोअर लिमिट, प्लस करोगे मिलेगी अपर लिमिट। तो 3.5 को पहले माइनस करते हैं। तो बताओ 14 में से 3.5 गए तो आएगा 10.5, ये हो गई लोअर लिमिट। और 14 में प्लस करो 3.5 तो ये आपका बन गया 17.5, ये हो गई अपर लिमिट। तो इस मिड वैल्यू में एक बार करना है माइनस और एक बार करना है प्लस। अच्छा 21 में माइनस करो, क्या 3.5 पहले माइनस करो, 21 में 3.5 माइनस करो 17.5 और 21 में 3.5 ऐड करो 24.5, ठीक है। ऐसे ही अब 28 में माइनस करो 3.5 दैट इज 24.5 और 28 में ही प्लस करो 3.5 दैट इज 31.5। यहाँ भी करो तो सब ऐसे 3.5 और जोड़ूंगा तो 35 में 3.5 दैट इज 38.5। फिर माइनस करो 38.5 से बच्चों ये 42 में जोड़ो, ये आपका बन गया 45.5, ठीक है। ये बताओ 45.5 और 49 में जोड़ो, ये बन गया 52.5। ये बोलो 56 में जोड़ो, 56 में घटाओ तो 52.5 और 3.5 जोड़ो तो बन जाएगा 59.5। लो जी लो, ये आपका क्लास इंटरवल भी आ गया और ये हो गया आपका मेन आंसर। क्वेश्चन में आपसे मेनली क्लास इंटरवल ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2 दिल वाला क्वेश्चन था, डबल दिल वाला क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, वीडियो पॉज करके, इतना ही था ये वीडियो पॉज करके मैं चाहूँगा आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और इसके साथ भी दिल लगा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स ये देखो जिसके साथ दिल लगा है ना, दिल मतलब वो वाला दिल नहीं लगाना, जिस क्वेश्चन के साथ दिल लगा है बेटा वो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, समझना अच्छे से। देखो भाई इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे बार बार आने की नीड नहीं है, इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो क्या बोलता है। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4 इज 72। ओए ये क्या इतनी भारी भरकम इंग्लिश बोल गया, हमको इतनी इंग्लिश नहीं आती भाई, तो टुकड़ों में पढ़ो। द सम ऑफ डेविएशन का सम, बेटा इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं बाद में आएगा भी कि नहीं आएगा। हम यहाँ पे करते हैं अपना आंसर, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं अपना आंसर। बेटा बताओ द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेविएशन का सम, बच्चों डेविएशन का सम का मतलब होता है सिग्मा डी कितना है। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर, कि एक निश्चित संख्या से मैंने डेविएशन निकाला, वो निश्चित संख्या तो 4 है, उसको मैंने 4 से मापा और डेविएशन का सम कितना है 72। तो देखो सिग्मा डी है 72 और जिस संख्या से मैंने डेविएशन निकाला वो संख्या है 4। इसका बच्चों मतलब ये कह रहा है कि एज्यूम्ड मीन है 4, क्योंकि जब जब डेविएशन आएगा तब तब तो एज्यूम्ड मीन भी आएगा ना। तो ये बोलता है कि 4 से मैंने डेविएशन निकाला तो 72 आया। तो 4 क्या है, ए एज्यूम्ड मीन, और 72 क्या है, सिग्मा डी सम ऑफ डेविएशन। अच्छा बताओ
सिग्मा डी और ए कौन से फॉर्मूले में आता है, याद करो, इंडिविजुअल सीरीज। भाई पन्ने पलटो, फॉर्मूला चेक करो, मैं फॉर्मूला बोलूँ पन्ने पलट के चेक किया करो। इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड चेक करो। इंडिविजुअल देखो सिग्मा डी है बस, इसलिए इंडिविजुअल सीरीज बोला। सिग्मा एफ डी होता, एफ डी फ्रीक्वेंसी भी आती, तो फ्रीक्वेंसी तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में आती है ना, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। यहां बात किसकी हो रही है, इंडिविजुअल सीरीज की, क्योंकि सिग्मा डी, ओनली डी, अकेला डी गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो बताओ, बताना मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मैं इसको यही सॉल्व करता हूँ इसके आगे। तो बताना मीन का फॉर्मूला होता है, मीन बराबर क्या होता है, ए है ना, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, यही तो होता है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो बताना यहाँ पर मेरा मीन क्या हो गया, तो यहाँ पर मेरा मीन हो गया, मीन बराबर ए कितना है 4, ठीक है, सिग्मा डी कितना है 72 अपॉन में एन का एन रहेगा, ठीक है। बेटा मान लो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। भाई मैंने इसकी और इसकी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट कर ली। अब आगे बोलता है एंड, क्या बोलता है, एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का मतलब बेटा मान लो वही सेम सीरीज है, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या है, जो सम कितना आया सम कितना आया -3। कब, जब मैंने ए क्या माना 7 की बोलता है, जब मैंने 7 से कैलकुलेट किया। देखो यहाँ पर ए मैंने 4 माना, सिग्मा डी 72 आ गया। अब बोलता है कि सेम क्वेश्चन है, उस सेम क्वेश्चन में मैंने ए चेंज कर दिया, अब मैंने ए क्या माना 7, तो सिग्मा डी कितना आ गया -3। इट मीन्स कि अब क्या हो गया जी, अब ये हो गया कि सिग्मा डी क्या आ गया -3, और इस बार मेरा ए क्या था, इस बार ए था मेरा 7, लेकिन क्वेश्चन सेम है। इट मीन्स क्या, क्वेश्चन सेम है, लिखा है ना, लिखा तो है सेम वैल्यू, कि सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। अब बताओ यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, ठीक है। अब मीन का रहेगा मीन, बताओ हमारा इस बार ए कितना है, इस बार ए है 7 और ये क्या बन जाएगा -3, तो -3 अपॉन में n का n रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 -3 अपॉन में n, ये क्या हो गई जी, आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सेम वैल्यू का है, तो उसका मतलब क्या है, पहले वाले केस में जो मीन आएगा वही मीन दूसरे वाले केस में भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर सेम है तो उनका मीन तो सेम होगा ना। अगर सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन है तो मीन तो सेम होगा। हाँ ए अलग है, अगर देखो अगर मैं ए अलग चुनूंगा, यहाँ पर मैंने ए चुना 4 तो सम 72 आया, यहाँ पर चुना ए 7 तो ए अलग चुनूंगा तो ऑब्वियस बात डेविएशन भी अलग आएगा, लेकिन मीन तो सेम आता है ना। मैंने आपको बताया था कि एक कुछ भी चुन लो, आप एज्यूम्ड मीन कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। तो वही वाली बात है, यहाँ पे दो अलग अलग मैंने ए माने, जिसकी वजह से सिग्मा डी अलग अलग आया, बट मीन तो सेम आएगा ना। और क्योंकि मीन सेम आएगा तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज मीन आएगा सेम। तो मैं ऐसे बोल दूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं बोल दूं कि हम इनको आमने सामने भी रख सकते हैं। कैसे जी, ऐसे कि 4 प्लस है ना, 4 प्लस 72 अपॉन में n इज इक्वल टू 7 -3 अपॉन में n। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दोनों से मेरा मीन सेम आएगा। चलो भाई अब इनको सॉल्व करते हैं। बेटा 72 अपॉन में n रहेगा ऐसे ही, ये है माइनस का बन जाएगा प्लस का 3 अपॉन में n इज इक्वल टू 7 का रहने दो 7, ये 4 था वहाँ पहुँच जाएगा माइनस का 4 अपॉन में n है तो सेम है, ऊपर वाला आपके जुड़ जाएंगे 72 प्लस 3 क्या बन जाएगा 75, तो 75 अपॉन में n हो गया और 7 में से 4 गया जी आपका 3 बच गया। ठीक है, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 75 रहेगा आपका ऐसे ही, 3 का आएगा इसके अपॉन में
और n पहुंच जाएगा उस साइड। देखो बेसिक मैथ है कि ये यहाँ पे और वो वहाँ पे। 75/3 क्या आ गया 25 इक्वल टू बच्चों आ गया n। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 आ गए। बहुत सिंपल था, सरल था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 25। तो क्वेश्चन पूछा क्या था, तो पहला फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 आ गए, पहला आंसर हमारा ठीक है। अब क्या बोलना है, मीन निकालो। अब मीन निकालना है तो बेटा देखो, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दो या इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, भाई साहब मीन आपका सेम आएगा। तो ठीक है, चलिए मान लो ये वाली वैल्यू थोड़ी आसान लग रही है, इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, मीन निकालता हूँ। तो चलो अब निकालते हैं मीन। कैसे आएगा जी, ऐसे आएगा। क्या बोलूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अनुसार बताओ मीन क्या है जी, मीन है हमारा 7 - 3/n। ही तो है, चेक कर लो मीन क्या है, 7 - 3/n। वैल्यू पुट करो, मीन का मीन निकालना है, ऐसे रहेगा 7 का 7 - 3 बच्चों n आया 25, इट मीन्स 3/25। मीन का मीन रहेगा 7 का 7। अब आपके पास क्या होगा, कैलकुलेटर तो होगा ही, तो चलो भाई कर दो कि 3 को डिवाइड कैसे कर दो 25 से जी, आपका आएगा 0.12 और मीन का मीन रहेगा, और 7 में से गया 0.12 जी, आपका बन जाएगा 6.88। तो बताइए हमारा मीन क्या आ गया जी, हमारा मीन आ गया 6.88। और देख लो यही हमारा आंसर है, दैट मीन विल बी 6.88। अच्छा सुनो, अगर आप इसके अंदर भी वैल्यू पुट करते हैं ना, तभी बच्चों आपका मीन 6.88 ही आता। यकीन ना हो तो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन 4 हमारा हो गया। आप इसको नोट कर लो, आराम से नोट करो पहले ये और फिर ये। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी और मीन के अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए इसको छोड़ के, ठीक है। चलो भाई पहले इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, ये देखो दिल बना हुआ है और दिल वाला क्वेश्चन, इट मीन्स क्या एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन कहता है द मीन ऑफ 99 आइटम इज 55। भाई 99 आइटम का मीन 55 है। द वैल्यू ऑफ 100 आइटम, अब 99 के अलावा एक आइटम और है 100 TH 100वां आइटम। उस 100 आइटम का जो मीन है, सॉरी मीन नहीं, उसकी वैल्यू, जो 100 आइटम की जो वैल्यू है, उसका मूल्य, उसकी वैल्यू क्या है 99 मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम्स। कि 100 आइटम्स का अगर मैं मीन निकालूं और उस मीन में 99 जोड़ दूं तो 100वें आइटम की वैल्यू आ जाएगी। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी लिखूंगा समझ में आ जाएगा। तो अपने को करना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 आइटम, 100वें आइटम की वैल्यू निकालनी है। आंसर 155 गिवन है, बट हम लोग देखते हैं कि 155 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो भाई, तो सबसे पहले क्या करो, कुछ चीजें एज्यूम करो। उसने बोला द वैल्यू ऑफ 100 आइटम इज 99 मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम। तो सुनो, सबसे पहले मैंने क्या करा अपने आंसर में कि लेट, हमने माना क्या 100 आइटम इज ए। बच्चों मैंने क्या मान लिया, जो 100वां आइटम है उसको मैंने ए मान लिया कि 100वें आइटम को मैं ए बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने एज्यूम किया, इसी के साथ मैंने अगेन लेट किया, लेट मीन ऑफ 100 आइटम्स कि सभी के सभी अगर 100 आइटम्स का मीन निकालूं तो बेटा मान लो उसको मैंने मान लिया x के ऊपर बार, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया पूरे 100 आइटम का मीन। तो एक को मैंने माना a, 100वां आइटम को मैंने a माना, और अगर मैं उन 100 आइटम्स का मीन निकालूं, पूरे 100 का मीन, तो उसको मैंने क्या माना, उसको मैंने माना x के ऊपर बार। इतनी बात समझ में आई। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, ठीक है। देखो भाई क्या बोलता है, द मीन ऑफ 99 आइटम इज 55, ठीक है। 99 आइटम का मीन 55 है। देखो क्या लिखा मैंने, मीन ऑफ 99
आइटम्स कितना है बच्चों, 55 है। अब अगर बताओ मेरे को इस 99 आइटम्स की वैल्यू निकालनी है, मीन नहीं वैल्यू, कि 99 आइटम्स की टोटल वैल्यू सबको सम कर दूं, 99 वैल्यूज को सम कर दूं तो कितनी वैल्यू आएगी। तो अगर 99 आइटम्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, क्या होगा, टोटल ऑफ 99 आइटम्स अगर मेरे को निकालना है तो थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मुझे क्वेश्चन बोलता है 99 आइटम का मीन 55 है, तो बच्चों मीन कितना है 55, मीन कितना है 55, आइटम कितने हैं, एन कितना है 99, और ऊपर सिग्मा एक्स रहेगा। अब इस सिग्मा एक्स का मतलब क्या है भाई, इसी सिग्मा एक्स का मतलब है टोटल ऑफ 99 आइटम्स के ऊपर क्या आता है भूल गए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या है, ये है 99 आइटम्स का टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 99 इज इक्वल टू 55 आएगा। तो अगर क्या निकालना है, टोटल ऑफ 99 आइटम्स निकालना है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 55 की मल्टीप्लाई 99 से कर दूं तो क्या मिल जाएगा जी, मेरे को मिल जाएगा टोटल ऑफ 99 आइटम्स। तो बताओ टोटल ऑफ 99 आइटम्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 55 इंटू 99। और अगर मैं 55 की मल्टीप्लाई 99 से करता हूँ तो बच्चों मेरे को मिलेगा 5445। समझ में आ गया जी। ये तो मेरे पास क्या आ गया जी, ये मेरे पास आ गया टोटल ऑफ 99 आइटम्स। और ये 5445 कैसे आया जी, ये आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, तो 99 आइटम्स का टोटल इतना आ गया। अच्छा बताओ, अगर मेरे को निकालना हो टोटल ऑफ, क्या निकालना हो, टोटल ऑफ 100 आइटम्स, 100 आइटम का टोटल निकालना हो, तो मैं ऐसे बोल दूं कि टोटल ऑफ 99 आइटम्स, जो 99 आइटम्स का टोटल है, अगर मैं उसमें जोड़ दूं 100 आइटम की वैल्यू, 100वें आइटम की वैल्यू, तो बताओ 99 तो मुझे गिवन है ही, अगर मैं 100वें आइटम की वैल्यू भी जोड़ दूं क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा टोटल ऑफ 100 आइटम्स। तो बताओ कितना बनेगा, 99 आइटम्स की बच्चों वैल्यू है 5445, और 100वें आइटम की वैल्यू, और 100वें आइटम की वैल्यू को बच्चों मैंने माना है ए, 100वें आइटम की वैल्यू को बच्चों मैंने माना है ए। तो क्या बन गया, ये बन गया 5445 प्लस ए। अब जरा समझना बहुत ध्यान से बच्चों, 5445 ऐसी रहेगा, प्लस का प्लस ऐसी रहेगा। अब मैं बात करता हूँ इस ए की, इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब है 100 आइटम, 100वें आइटम को मैंने ए मान लिया। लेकिन जरा एक बात को समझने का प्रयास करना, जरा एक बात को समझने का प्रयास करना, 100वें आइटम के बारे में कुछ लिखा है, ये बोलता है द वैल्यू ऑफ 100 आइटम, जो 100वें आइटम की वैल्यू है, इट मीन्स ए, क्योंकि 100वें आइटम को 100 आइटम को मैंने ए माना, तो बोलता है जो 100वें आइटम की वैल्यू, जो ए की वैल्यू क्या है 99 मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम्स। अगर आप 100 आइटम का मीन निकालो और उसमें 99 ऐड कर दो तो 100वें आइटम की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स 100 आइटम इज इक्वल टू, या फिर ए इज इक्वल टू 99 प्लस मीन ऑफ 100 आइटम, है ना 99 बच्चों, मोर मीन्स प्लस, तो 99 मोर मीन्स प्लस क्या, मीन ऑफ 100 आइटम। और बताना हमने 100 आइटम के मीन को क्या जूम किया, एक्स के ऊपर बार, तो मैं ऐसे बोल दूं कि 100वें आइटम की वैल्यू, 100वें आइटम की वैल्यू कितनी हो गई 99 प्लस एक्स के ऊपर बार, तो मैं ए इज इक्वल टू 99 प्लस एक्स के ऊपर बार बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला तो ए क्या आ गया 99 प्लस एक्स के ऊपर बार, दैट इज मीन आ गया, ठीक है। तो बताओ इस ए के स्थान पे मैं क्या रख दूं, 99 प्लस ये मीन, ये मीन की, अच्छा बताना ये मीन क्या है, ये मीन क्या है भैया, ये क्या है, ये मैंने मीन लिखा है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता है क्या है, भूल गए क्या, ये क्या शो करता है, एक्स के ऊपर बार क्या है, मीन ऑफ 100 आइटम, भूल गए, मैंने 100 आइटम्स के मीन को ही क्या माना है, एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर बार मीन ऑफ 100 आइटम है ये, ठीक है, ओके। अब जरा इसको जोड़ दो तो कितना बन जाएगा,
इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 5 5 4 4, इसमें जोड़ूंगा 99 5 5 4 4 प्लस मीन के ऊपर बार। ठीक है, ये क्या है, ये आ गया टोटल ऑफ 100 आइटम्स, 100 आइटम्स का टोटल। अब अगर मान लो मुझे निकालना है मीन ऑफ 100 आइटम्स, 100 आइटम्स के मीन को, तो बताना बच्चों मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताना अगर 100 आइटम्स के मीन को निकालना है तो मैं ऐसे बोल दूं कि सम ऑफ 100 आइटम्स, या फिर सम क्या, आप सम के स्थान पे ये बोल दो, क्या बोल दो, आप ऐसे बोल दो टोटल ऑफ 100 आइटम्स डिवाइड बाय अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स हो। अगर मेरे को 100 आइटम का मीन निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल ऑफ 100 आइटम्स अपॉन में 100। अब 100 आइटम्स का टोटल आपको गिवन है कितना, ये हमने सॉल्व किया अभी, 5 5 4 4 प्लस मीन के ऊपर बार, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया मीन ऑफ 100 आइटम्स। अब एक बात बताओ, इस 100 आइटम्स के मीन को, मीन ऑफ 100 आइटम्स के स्थान पे मैं ये बोल दूं, क्यों, क्योंकि मैंने 100 आइटम के मीन को x के ऊपर बार बार रखा है। मीन ऑफ 100 आइटम मीन्स क्या, x के ऊपर बार, तो मैं मीन ऑफ 100 आइटम के स्थान पे x के ऊपर बार लिख दूं, जी हाँ लिख दिया। अब यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से सॉल्व करके बच्चों निकालूंगा मैं x की वैल्यू, तो 100 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा 100 मीन के ऊपर बार, और ये 5 5 4 4 प्लस मीन के ऊपर बार, है कि नहीं है, ये आएगा साइड माइनस का, तो 100 मीन में से माइनस कर दूंगा ये वाला मीन इज इक्वल टू क्या बचेगा 5 5 4 4, ये क्या आएगा 99 एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू 5 5 4 4, एक्स के ऊपर बार क्या बन जाएगा 5 5 4 4 डिवाइड बाय 99, और इस x के ऊपर बार इज इक्वल टू, अगर मैं 5 5 4 4 को डिवाइड करूँगा 99 से, तो बच्चों ये मेरा आएगा 56। तो बच्चों मेरा ये आगे 56। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या है, इसका बच्चों सिंपल सा मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 56, कि 100 आइटम्स का मीन क्या आ गया जी, 100 आइटम्स का बच्चों मीन आ चुका है 56। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100th आइटम, 100वें आइटम की वैल्यू क्या है, और 100वें आइटम की वैल्यू को मैंने ए मान रखा है, इट मीन्स हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो नेक्स्ट क्लास का है, हाँ जी यहाँ पे करते हैं। तो बताओ, मैंने बोला वैल्यू ऑफ 100th आइटम, 100वें आइटम की वैल्यू पूछी है, इट मीन्स आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। पता है फॉर्मूला क्या है, सॉरी क्या ए की वैल्यू, 100 आइटम, 100वें आइटम या ए की वैल्यू क्या है जी, है 99 प्लस मीन, तो इज इक्वल टू क्या बोल दूँ 99 प्लस मीन, 99 का रहेगा 99 प्लस, इसका मतलब क्या, इस मीन का मतलब क्या था कि इस मीन का मतलब क्या था, इस मीन का मतलब था 100 आइटम का मीन, और 100 आइटम का मीन मैंने क्या निकाला 56, तो 99 प्लस 56 इज इक्वल टू क्या हो गया 155। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 155, दैट इज यहाँ बच्चों आपका आ गया आंसर 155, क्या कि वैल्यू ऑफ 100th आइटम इज 155। होपफुली समझ में आ गया होगा कि 100वें आइटम की वैल्यू 155 कैसे आई, बताओ। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो देखो जो मैंने क्वेश्चन लिए ये अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन भी आए हैं, बट आसान क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने कर लिए। अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताया। तो पेपर में आपको तैयारी थोड़े इस लेवल तक की भी करके जानी पड़ सकती है, बल्कि मैं आपको क्या करूँगा, मैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा कि जो वीडियो में आप कर रहे हो ठीक है, होमवर्क जो दिया ठीक है, बट अगर आप चाहते हो और अच्छे से करना तो प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है,
तो होपफुली अरिथमेटिक मीन के ऊपर हमने आज जो मुश्किल सवाल किए आपको समझ में आ गए होंगे। हमने कुल मिला के आज जो है देखो आंसर हमारा 155 आ गया। हमने कुल मिला के आज जो है 5 सवाल किए, टाइम लगा 5 सवाल करने में, बट बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, करेक्टेड मीन, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।